अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, यकीनन हर घर की ज़रूरत है और हर घर में आए दिन बेकरी आइटम्स लाए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं पहले से कि ये आइटम्स जो हैं क्या ये काबिल इस्तेमाल हैं भी या नहीं, ये कहाँ तैयार किए जाते हैं, किन हालात में तैयार किए जाते हैं। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं बेकरीज़ को विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि असल हकीकत क्या है। आइए चलते हैं और सबसे पहले हम इस बेकरी में देखते हैं कि यहाँ पर ये सामान जो तैयार हो रहा है ये किस तरह से हो रहा है। नाज़रीन, हम इस जगह में दाखिल हो चुके हैं कि जहाँ पर ये बेकरी आइटम्स तैयार किए जा रहे हैं और ये 2 से 3 मंजिला इमारत है जहाँ पर ये सारा काम हो रहा है। सफाई सुथराई का क्या आलम है वो भी हम आपको दिखाएंगे और साथ में ये भी कि यहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी भी ज़िंदगी जो है वो महफूज नहीं है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आता है तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। भाई, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर काम करते हुए? साल हो गया। साल हो गया। तो कितनी तनख्वाह देते हैं? 8,500। 8,500। तो क्या क्या तैयार हो रहे हैं यहाँ पर? यही होते हैं, रस ही होते हैं गले। रस और उसके अलावा और कोई शय नहीं। तो ये क्या साफ़ सुथरा काम है या आप इसको साफ़ सुथरा काम बोलोगे? जी साफ सुथरा ही है सर, और कौन सा गंदा? नहीं, यहाँ पर जिस तरह छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, पसीना आया हुआ बच्चों को, गंदे मैले कुचैले कपड़े बच्चों ने पहने हुए हैं। बेटा, कब से काम कर रहे हो इधर? साल हो गया सर भी। कितने पैसे देते हैं? 3,000 महीने का। 3,000 रुपया? जी जी। तो ये आप तैयार करते हो सारा? ये आप देख रहे हैं कि बच्चा जो है उसने साफ़ सुथरे कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं और साथ में वही बाजू जिस पर पसीना है यही इन बेकरी आइटम्स पे लगाया जा रहा है। क्या नाम है बेटा? गुलशान। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे काम करते हुए? साल हो। कितने पैसे देते हैं? 4,000 रुपया देते हैं। तो अपनी मर्जी से आए हो या ये घर वालों ने ज़बरदस्ती भेजा इधर? मर्जी से। मर्जी से आए हो। अच्छा नाज़रीन, अब ये देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर ये ज़मीन पर सारा सामान पड़ा हुआ है, और भाई ये क्या, ये आटा है? तो इसको इसी तरह से खुला छोड़ा हुआ आटे को इसी तरह छोड़ देते हैं कि तैयार होता रहे। मक्खियां बैठ रही हैं, ये देखो ना आप। यही सामान जो है इस्तेमाल, इसी आटे को इस्तेमाल करना है ये तैयार करने के लिए बेकरी आइटम्स, और इसके ऊपर मक्खियां बैठ रही हैं, मच्छर हैं, गंदगी का ढेर है। सफाई का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। कुछ और भी लोग यहाँ पर काम करते हुए मुझे नजर आए, मैं उनसे भी बात करता हूँ। क्या नाम है यार आपका? क्या नाम है? मादतन। हमारे ये चीज़ें जो बन रही हैं ये क्या लोग खा सकते हैं? खा सकते हैं। कैसे खा सकते हैं? इतना गंदा काम हो रहा है यहाँ पर सारा। सही हो रहा है। ये मुज़र सेहत है, ये उफ़ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक तो नहीं है। भाई साहब, आप ये बेकरी आइटम्स तैयार कर रहे हैं, ये क्या सारे बंद वगैरह हैं? जी बंद वगैरह हैं। उसके अलावा और क्या क्या तैयार होते हैं यहाँ? वो बंद के तैयार होते हैं इधर। तो जिस तरीके से आप ये ऐसे फिर इसको लिफाफे में पैक कर दिया जाता है? अच्छा, सबसे पहले वहाँ पर आटा गूंदा जाता है, फिर उसके बाद इसको तैयार करते हैं। कितना वक्त लगता है तैयार करने में? शाम तक यही काम करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक। कितने घंटे की होती है नौकरी यहाँ पे? 12 घंटे। 12 घंटे। तो मालकान से आपने कभी कहा नहीं है कि ये वो चीज़ें हैं जो कि आप तो पैक कर रहे हो, लेकिन आप यकीनन घर लेकर नहीं जाओगे कि जाकर घर पर अगर बच्चों को ये सब कुछ देना होगा तो बच्चे जो हैं ये सब कैसे खाएंगे? ऐसा बीमारी कोई नहीं सही। बीमारी किस चीज़ से होती है? चलो ये बता दो। चीनी को जी ऐसी शय कोई बीमारी तो नहीं है। नहीं, सिर्फ ये बता दो बीमारी किस चीज़ से होती है? कौन सी ऐसी खाने पीने की चीज़ होगी कि जिससे बीमारी होगी? सर ये ऐसी गलत शय जी कोई भी नहीं पैंती है। ऐसी जी शय गलत कोई नहीं पैंती, ऐसी आप दिखाने हैं जी। खुद आप खाते हो, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है ना कि ये सब कुछ जो है जब एक आम आदमी के पास जाएगा घर पे, वो तो यही समझता है कि जो चीज़ वो खा रहा है वो खाने के लायक है, साफ़ सुथरी तैयारी उसकी हुई हुई है, कोई उसमें ऐसा मामला नहीं है कि जिस पर उसको ये लगे कि ये जो चीज़ें मैं खा रहा हूँ इस पर मक्खियाँ बैठ रही होंगी। भाई कैसे हैं? आपका ये काम है, मशीन चलाते रहते हैं? हाँ जी। और अंदर इधर क्या इसको हीट देकर तैयार किया जा रहा है? हाँ जी हाँ जी। अभी तो उठ रहा हूँ जी मैं। जी जी जी। अच्छा जी।
नहीं नहीं, काम तो करते रहे आप। अच्छा जी। हम काम से आपको रोकने के लिए नहीं आए हैं। अच्छा जी। लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं, दुनिया को ये दिखाने के लिए आए हैं कि ये जो बंद हम घर लेकर जाते हैं बड़े शौक से, हाँ जी, हाँ जी। बेकरियों से खरीद के, हाँ जी। कुछ बड़े बड़े नाम होते हैं, कोई आम बेकरी होती है, हाँ जी ठीक है। और वहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये किस माहौल में तैयार हो रही हैं। अच्छा जी ठीक है जी। यहाँ पर ये पुलिस वाले भी आके बैठते रहे हैं मालिक के पास, हाँ जी। आते हैं? हाँ, नहीं मैं तो नहीं देखा, मैं थोड़े दिन में आया नहीं। थोड़ी देर पहले आए हैं पुलिस वाले। किस किस को मंथली जाती है, पैसे किसको जाते हैं? नहीं ये मैंने नहीं पाया, मैंने थोड़े दिन हुए आए नहीं। अच्छा चलें जी, ज़रा चलकर ऊपर भी देखते हैं कि क्या हालात हैं। और जैसा कि मैंने यहाँ पर दाखिल होते हुए आपको बताया था कि यहाँ पर जो खाने पीने का सामान जिस तरीके से तैयार हो रहा है वो तो आपके सामने है ही। उसके अलावा यहाँ पर अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आता है तो यहाँ से निकलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। आगे चल के ज़रा कुछ और जगह देखते हैं। अच्छा ये जी, यहाँ पर ये चूंकि यकीनन तैयारी का काम हो रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि जी मक्खियों का नामो निशान नहीं है तो ये इंतहा दर्जे की गलत बयानी होगी। यहाँ पर ये आटे को बोरी से निकाल के गूंदा जाता है, फिर उसके बाद जो अंडा इस्तेमाल होता है, जो घी इस्तेमाल हो रहा है, वो किन हालात में है, ये अंडे की क्या पोजीशन है। जिस तरह से यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जी मक्खियाँ बैठी हुई हैं। भाई ये आप पेड़े बना रहे हो? नहीं क्या बना रहे हो? बागरानी बेलने। हाँ, बागरानी बेलने में। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये अंडे किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ये अंडे इधर ही इस्तेमाल होते हैं। नहीं नहीं, किस लिए? ये बंद वगैरह बनाने के लिए? नहीं जी, हाँ। ये स्पंज बनाने वास्ते नहीं। अच्छा तो ये क्या साफ काम है ये? जिस तरह इसको साफ बोलते हो, खुदा का खौफ करो यार, इसको आप साफ कैसे बोल सकते हो? देख रहे हो कि क्या हालात हैं? मशीन, खुली मशीन पड़ी हुई है, मक्खियाँ आ रही हैं, बैठ रही हैं। भाई ज़रा आप भी कुछ थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। मैं देख रहा हूँ कि उस वक्त से जो मैं कह रहा हूँ वो आप बगौर सुन रहे हैं। आप ये मालिक हैं यहाँ के? नहीं मैं मालिक नहीं, मुलाजिम। मुलाजिम है। कई जगहों पे मैंने ऐसे भी देखा है कि मालिक जो है वो हमारे आने पे मुलाजिम भी बन जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मालिक और मुलाजिम अपने आप को बोल रहे हो? मैं मुलाजिम। खुदा को हाजिर और नाजिर जान के बताओ ये सब क्या है? यही आटा इस्तेमाल होना होता है ना? ये आटा नहीं है, ये क्रीम है। क्रीम है, चलो ये क्रीम ही सही, ये क्रीम इस्तेमाल होती है ना? आप मालिक हैं जी? जी। अच्छा हो गया जी, आपसे मुलाकात हो गई। मैं आप ही को तलाश कर रहा था कि आपसे मुलाकात हो ताकि आपसे कुछ दो लम्हे गुफ्तगू हो सके। ये क्रीम है, ये साथ में क्या घी है जी, ये साथ में मशीन है जी, इसमें अंडे हैं, ठीक है। अंडों को तोड़ के इसके अंदर तैयार किया जाता है मशीन में, और फिर उसके बाद क्या होता है? माल तैयार होकर पट्टी के जाता है, पतरे में जाता है, फिर कटाई वटाई करके बाजार में फ़रोख्त करते हैं। कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं? 5-7 साल हो गए। 5-7 साल हो गए। तो ये कोई बंदा खा सकता है, कोई इंसान खा सकता है? सारी इनकी सफाई होती है। नहीं नहीं, सफाई कैसे ना? देखें, नाम बताइएगा अपना। फरियाद। फरियाद साहब, ये मेरी आपसे फरियाद है, ठीक है, कि जो कुछ हम आपसे पूछ रहे हैं खुदारा उसका सही से जवाब दें, गलत बयानी ना कीजिए, ठीक है। खुदा को हाजिर और नाजिर जान के, ठीक है, जो आप बोल रहे हैं ना, अगर आप सच बोल रहे होते, तो हमें साफ ही नजर आ रहा होता। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये सामने क्रीम, आप मानते हैं कि ये क्रीम इस तरीके से इसको खुला छोड़ देना, घी का डब्बा खुला पड़ा हुआ है, अंडे जिसमें तैयार हो रही हैं, वहाँ पर मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, सारी मक्खियाँ भी। बेहतरी का जो काम होता है ना, उसमें किसी भी की याली जगह चले जो कोई ना कोई मक्खी मच्छर होता है, ठीक है। ऐसी कोई गल नहीं है सारे नहीं, अगर सफाई का ख्याल रखा जाए तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब अगर ये तो हमारे मुल्क में चल रहा है और महकमा फूड जो है मुझे लगता है सो रहा है कि उनको ये सब नजर नहीं आ रहा है, वरना अगर किसी और मुल्क में ऐसा होता तो उस मुल्क में किससे बात हुई? ठीक है, किससे बात हुई? बादशाह श्यामा टीवी दे विच मुंडा। कौन? ठीक है, कोई बात नहीं, पता तो चले ना कौन, किससे बात हुई है इनकी, कराई इन्होंने? अच्छा, मकामी रिपोर्टर हैं कोई? तो ये क्या उन सबको फोन करना जरूरी है? आप मुझसे बात करें, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जो आप कहेंगे मैं उस बात को बिल्कुल वैसे ही सुन रहा हूँ और उसमें कोई उल्टी सीधी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे वो सवाल पूछ रहा हूँ कि जो कुछ मुझे यहाँ पर बिखरा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये सारे जो हैं लड़के यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, इनमें बच्चे भी हैं छोटे छोटे, ठीक है। वो तो वैसे भी जो है वो चाइल्ड लेबर में आते हैं। इतनी कम उम्र के बच्चों को तो काम पर लगाना ही नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ा संगीन मसला है। बड़े लोग देखें जो गुर्बत के मारे वो उनके बच्चे काम करते हैं, हमारे पास ऐसा बच्चा है। अब देखें ना, वहाँ पर
कोई मतलब ये देखे ना, बिजली गई हुई है, बिजली गई हुई है, पंखे बंद हैं, पसीने में उनके जिस्म है, और वही वो बंद पकड़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। जिस बच्चे ने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए हैं वही उसके ऊपर, बंद के ऊपर यूं हाथ रख रहा है, बाजू रख रहा है, फिर उसी को पैक कर रहे हैं, बाजार में लेकर जा रहे हैं। सर जो जरा ये भी साथ में मुझे फरियाद साहब भी बताइएगा कि ये सब क्या है? ये मतलब आपके पास सफाई वाला कोई आदमी नहीं है? नहीं, नीचे तो है, पर आप ये देखें ना कि बीच में भी क्या हालात हैं। अंडा बिल्कुल साफ नहीं, साफ है। बीच में जो मैं देख रहा हूँ, मुझे तो यहाँ से लग रहा है कि जिस तरह ये मरी हुई मक्खियां पड़ी हुई हैं बीच में। मशीन यार चलना है। वाह, तो इसी को आप हाथ मार रहे हो, इसी को आप हाथ मार रहे हो यार। ये जरा अपना हाथ दिखाओ जरा, अपना हाथ दिखाओ। यही आप मेरे भाई अपना हाथ मार रहे हो हैं। आपने क्या नहीं, आपने ये तो नहीं किया ना कि जाकर मैं पहले हाथ धो लूं, साफ कर लूं, फिर उसके बाद ये खाने की चीज है इसी को इस्तेमाल करना है। क्यों नहीं? ओहो सरकार, क्या हो गया? फेंकने देना। ओ गंदे अंडे, गंदे ये देखे गंदे अंडे, गंदे अंडे। स्मेल इतनी आ रही है मेरे से, यहाँ पे ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहा जा रहा। अच्छा मुझे जरा ये बताइएगा, ये पैक करके आप फिर इसको कैसे आगे पहुंचाते हैं और कितने में पैक करके बेच रहे हैं? ये बिस्किट्स हैं? जी जी। अच्छा, ये 2 किलो की ट्रे है लागत जी, 150 रुपये, 1.5 किलो, 150 रुपये, 100 रुपये किलो दे रहे हैं। रिलीफ दे रहे हैं आवाम को। वही तो 100 आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। कितने की है ये रिलीफ? ये 150 रुपये की 1.5 किलो, 100 रुपये किलो दे रहे हैं। 100 रुपये किलो दे रहे हैं? हाँ जी। तो यानी कि सस्ते बिस्किट जो हैं 100 रुपये में आप सस्ता बिस्किट तो लें, बिस्कुट पर उसके बाद आप रब से दुआ करें कि आपका हाजमा जो है वो उसको तस्लीम करे, आपको कहीं पर खुदा न खास्ता फूड पॉइजनिंग ना हो, आप खुदा न खास्ता अस्पताल ना जाएं। और कोई ये लेकर सोचता नहीं है कि 100 रुपए का ये लेकर हो सकता है कि अस्पतालों में कई हजारों रुपए का खर्चा आपको करना पड़ता है। मेरी बात सुनो, हमारे माल में अगर कोई हमारा एक बिस्कुट खा के अस्पताल में जाए, हम उसका इंशाल्लाह क़यामत तक देनदार रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। मुझे दरअसल ये बताइएगा, ये यहाँ पर ये अंडे हैं आपके? अच्छा, ये इतने यहाँ पर ये स्मेल है फरियाद साहब, हजरत मेरी बात करा दें, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, मैं भी भाई हूँ, बात करा दें, कोई मसला नहीं है। मैं भी सुन लूँ जरा क्या कहते हैं। ये सारे ये अंडे हैं, तो यही इस्तेमाल होते हैं ना? खराब अंडे ही तो इस्तेमाल हो रहे हैं फरियाद साहब, हम खराब अंडे ही तो इस्तेमाल हो रहे हैं। ये देखें, ये खराब अंडे हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं। इन्हीं खराब अंडों को इस्तेमाल। चले आप मुझे दिखा दें आपके पास साफ अंडे किधर हैं? साफ अंडे दिखा दें। गाड़ी कब आएगी? सुबह गाड़ी वाली। तो हम भी तो सुबह आए हैं, हम कौन सा कोई रात की तारीकी में अंधेरे में आए? जो खत्म हो जाते हैं ना वो फिर दूसरे दिन आते हैं सुबह। नहीं, लेकिन देखे ना, आज आपने माल तैयार करना है, अगर आज काम तो नहीं बंद ना, आज तो आपकी ये भट्टी चल रही है, सारे वर्कर भी आए हुए हैं, काम हो रहा है दबाकर, ठीक है ना? ये क्या तैयार किया आपने? ऐसी बाकर खानी तानू स्पेशल बेकरी जो नहीं मिल सकती। वाह जी वाह, स्पेशल है ये, इंशाल्लाह साफ सुथरे माहौल में तैयार करता स्पेशल है ये, ठीक है। और इसमें सफाई, इतनी सफाई है कि शायद दुनिया में कहीं पर सफाई ना मिलती हो। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें, आपके पास साफ अंडे ही नहीं है फरियाद साहब, आपके पास साफ अंडे ही नहीं है। आप इन्हीं गंदे अंडों को इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं खराब अंडों को आप इस्तेमाल करते हैं। ये खराब अंडे हैं ना, आपने क्रेट के क्रेट रखे हुए हैं। अगर ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है तो फिर यहाँ पर इनको सजाकर क्यों रखा हुआ है? ये कोई डेकोरेशन पीस तो नहीं है ना? ये कोई आपका ड्राइंग रूम की डेकोरेशन पीस तो नहीं है? बाहर फेंकने होते हैं, लेकिन हर वक्त फेंकने होते हैं ना। फेंकने वाली चीज को तो फौरन फेंकना चाहिए कि कहीं खुदा न खास्ता कोई वर्कर जो है वो जल्दी में गलती से इन अंडों को इस्तेमाल ना करे। यही अंडा इस्तेमाल हो रहा होता है। अगर आपको जरा सी भी फरियाद साहब परवाह हो ना, बात करनी होती है हमारी तो सुननी नहीं होती। अपनी सुना लें, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। बताइए। टाइम होता है, वो टाइम के लिए हम बाहर फेंकते हैं, फिर जब काम खत्म होता है सारा अंडा या जो भी चीज खराब। हम आपकी इस 3 मंजिला फैक्ट्री में आए हैं, तो जरा इस तरफ भी तो लेकर चलिए। चले क्यों, ये भी तो हम देखें कि यहाँ पर क्या मामलात हैं। अच्छा, ये अब यहाँ पर आपने तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है, और यही कटेगा। हाँ जी, यही तैयार होगा, ऐसा ही है ना?
और ये उन्हीं अंडों से तैयार हुआ है, उसी सारे सिलसिले में से होकर गुजरा है कि जो बाहर हम देख रहे हैं। और इनको आपने यूं खुला छोड़ा हुआ है। खुला छोड़ने से खराबी नहीं होती है कोई। देखो मक्खी मच्छर है अंदर। नहीं, मच्छर यहाँ पर हो ना हो, यहाँ तो पैक्टों में बंद है ना फरियाद साहब। बाहर वाला मामला है ना, असल गड़बड़ जो है वो तो बाहर है। सही करते हैं हमारे, कोई बात का ऐसा भी काम होता है ना किसी वक्त। कितना कमा लेते हैं आप? आपकी फैक्ट्री जो है 3 मंजिला इमारत है, हमारी इससे पता कितना? क्या जो हमारे वर्कर होते हैं ना, दिल किसी का महीना लगा को कर लिया, किसी ने 2 महीने कीता लग गया, किसी तरह आपकी कमाई कितनी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जो रब देंदा ਅਸੀਂ कबूल अंदाज़न कितनी अंदाज़न ना, बस बच्चियों की रोटी पूरी होती। ठीक है। अच्छा, ये बिल्डिंग आपकी अपनी है? हाँ जी। किराए पर तो नहीं है ना? अच्छा, नहीं ये क्या है जी? कलर नहीं है, ये भी क्रीम होती है। ये भी क्रीम होती है? ये खुली क्रीम है, खुली क्रीम है। नहीं खुली क्रीम नहीं होती, खुली डुली आप तैयार करते हैं। चलो आप तैयार करते हैं, पर इसको खुला डुला रखा हुआ है ना? है, ये तो मुझे यूं लग रहा है कि जिस तरह कोई सफाई वाला जो है वो अपनी बाल्टी लेकर आता है, बाल्टी उठाओ, क्रीम डालो और ले चलो। ये तो वही हिसाब लग रहा है मुझे। आपने खुला बिल्कुल उसको यूं छोड़ा हुआ है। बंद किया? ये कमरे का दरवाजा खुला था, हमने कौन सा इसका ताला तोड़वा कर अंदर आए हैं? ये दरवाजा खुला हुआ था हजरत, ये दरवाजा खुला हुआ था। अच्छा, मुझे आपने बताया कि बिल्डिंग आपकी अपनी है। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर कोई हादसा पेश आता है, खुदा ना खास्ता, ठीक है, तो ये सारे वर्कर्स की ये जान क्या महफूज है? इंशाल्लाह। कैसे निकलेंगे? क्यों, ये गेट बाहर मेन नहीं है? नहीं, गेट से तो निकलेंगे, हाँ जी, और लेकिन मतलब कोई और तरीका का और भी बहुत तरीका सब इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। अच्छा, आपने यहाँ पर लगता है कभी सफाई करवाई नहीं है? सफाई तो सर ये करवाई ना हो वो लग रहा है मुझे कि जिस तरह जो है ना, ये 1947 से पहले का वॉशरूम तैयार हुआ है, बस वो पानी का मसला। और सफाई भी लगता है 1947 से पहले हुई है यहाँ, ये तो उसके बाद हुई नहीं। इतनी सफाई हम तो डेली करते हैं। हाफिज साहब मेरा अगर ये सफाई है तो फिर आपकी नजर में गंदगी क्या होगी? अगर आपकी नजर में सफाई का इसको आप मयार बोलते हो तो फिर क्या हो सकता है? फिर अल्लाह बेहतर जाने। मैं जरा करीब से जरा ये वॉशरूम भी दिखाऊं ना। ये जो आपका वॉशरूम है, इनके क्या हालात हैं? यहां पर इंसान तो कोई नहीं नहा सकता, कोई जानवर ही नहा सकता है। जानवर ही नहाते हैं? ये सारे जानवर हैं काम करने वाले, खाने वाले भी आप समझते हैं कि जानवर हैं। तो ये गले अंडे जो है कब फेंक रहे हैं आप? आज ही। आज क्यों? अभी फेंके ना आप? अभी फेंक देंगे, अभी फेंक दे। मैं इंतजार कर रहा हूँ। सर फेंक देंगे, इनायत की मेहरबानी कीजिए ना, कर देंगे, हजरत मेहरबानी करें, इन अंडों को अभी फेंकें। ये गले सड़े अंडे हैं, ये बदबूदार अंडे हैं। फेंक दे। नहीं, आप क्योंकि मालिक है ना, आप जिम्मेदार शख्स हैं। मुझे खुशी हुई है कि एक जिम्मेदार आदमी, इस इमारत के जिम्मेदार, मुझे खुशी हुई कि इस इमारत के जिम्मेदार शख्स से मेरी बात हो रही है, क्योंकि मालिक की जिम्मेदारी लेता है ना हर चीज की। मालिक ही कारोबार का जिम्मेदार है, मुनाफा होगा तो भी, नुकसान होगा तो भी। तो ये मालिक ही अगर उठाकर फेंके तो कितनी जबरदस्त मिसाल कायम हो जाएगी कि मालिक ने अपनी फैक्ट्री में पड़े गंदे अंडे, जिनको पहले ही फेंक देना चाहिए था, वो हमारी गुजारिश पर उन्होंने फेंक अंडे जेडे ना पहले टोटे सारे बाहर छोड़ दे। अगर आपको मतलब फेंकते हुए कोई उलझन हो रही है, हम फेंक देते हैं। आप ऐसे सवाल करते हैं। नहीं, उलझन की कोई बात नहीं है। हमारे इतने वर्कर हैं, वो मुझे उठाने नहीं देंगे। मेहनत में अजमत है। चलें, आपके वर्कर नहीं उठाने देंगे, हम उठा लें, हमें इजाजत दें, हम उठा दें, हम उठाकर फेंक देते हैं। सवाल नहीं, मैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इजाजत दीजिए फरियाद साहब, मैं फेंक देता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए, मेहरबानी। आप हुक्म क्या? मैं तो आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि खुदारा लोगों की सेहत का ख्याल करें। और ये जो गंदे अंडे, अगर आप इजाजत दें, मैं उठाकर फेंक दूं बाहर सारे क्रेट, मैं फेंक देता हूं। मुंडे फेंक दे, तेनू एडी तकलीफ करने की नहीं, तकलीफ वाली क्या बात है? ये तो हमारा फर्ज है कि अगर कहीं पर कोई गंदी चीज पड़ी हुई है और वो गंदी चीज खुदा ना खास्ता खाने पीने में इस्तेमाल हो रही है, तो उसका सद्देबाब होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दे हुक्म नाल, अल्लाह ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆਪ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। अल्लाह ना करे जी कभी कोई ब्लैकमेलर आ गया आपको टकरे। ब्लैकमेलर्स पर लानत सर, कर दे ब्लैकमेलर्स पर लानत। बस सारी दुनिया ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ, लानतदार। मैं आपके सामने कैमरे पर ये बात बोल रहा हूँ, आपको कैमरे पर ये बात मैं ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि अगर कोई ब्लैकमेल आपको कहीं पर करता है, उस पर लानत। हर आदमी यही बात कहता है कि मैं ठीक हूँ, यही कहता है ना। ठीक है, लेकिन ठीक है तो वो ही होता है ना जो मुझे आप 5 लाख रुपए की भी पेशकश करेंगे ना तो मैं नहीं लूंगा। हम 1 रुपया नहीं दे सकते, 5 मेहरबानी इनायत। अच्छा, मैं आपकी इजाजत से ना आपके वर्कर्स की मदद करना चाहता हूँ, बेचारे मेहनत मजदूर आदमी है, ठीक है। तो इनके साथ मैं जरा ये क्रेट जो है वो आपके फेंकना चाह रहा हूँ। नहीं, ये तो क्यों नहीं? ओहो सरकार, क्या हो गया? फेंकने देना। गंदे अंडे, गंदे ये देखे गंदे अंडे, गंदे अंडे। स्मेल इतनी आ रही है मेरे से, यहाँ पे ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहा जा रहा। इजाजत, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी।
छोड़ दे मेरे भाई। नहीं नहीं नहीं, मैं फेंकूंगा ना। बाहर क्यों नहीं सुटने? ओहो, किधर फेंकेंगे? चले हम जाके 2 किलोमीटर दूर भी फेंक कर आना होगा, मैं फेंकूंगा। छोड़ दे मेहरबानी करें। आ जाए जी, आ जाए। अंडे फेंक रहे हैं? नहीं, मैं चाहता हूँ ना फेंके, मुझे नजर भी तो आए ना फेंक रहे हैं। नहीं नजर आ रहा ना, यूं तो लेकर आप घूमते रहे पूरा दिन फरियाद साहब घूमते रहे आप, कोई टेंशन नहीं है। नाज़रीन, आपने ये देखा कि किस तरीके से ये यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, जरा एहसास नहीं है, और जो काम कर रहे हैं उनको लगता है वो काम बिल्कुल ठीक है, और अपने गलत काम को भी सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक ये गंदे अंडों की बात है, इनकी कोशिश यही है कि यहाँ से चले जाएं, रफा दफा हो जाएं, उसके बाद हम इनको इस्तेमाल करेंगे अंडों को अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पहले हम इस्तेमाल करते रहे। क्योंकि उनके कहने के मुताबिक जब हम इसको फेंक दिया करते हैं, लेकिन अगर फेंक दिया करते हैं तो क्यों नहीं फेंके, क्यों सजा के रखा हुआ था, क्यों डेकोरेशन पीस है क्या ये इसको जिस तरह सजा के रखा हुआ था। और ये अंडे और ये क्रेट इसी तरह यहाँ पर पड़े हैं, इनका फेंकने का कोई मूड नहीं है। और भी निकलते हुए उन्होंने कहा है कि हमें जो है ना मौका मिलने पर इंशाल्लाह जो है हम हिसाब बराबर कर लेंगे। और ये जाते हुए यहाँ पर उन्होंने अपने अंदाज में हमें धमकाया भी है। बहरहाल जी, वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए हम लोग। तैयार कैसे किया गया? ये मक्खियों समेत तैयार किया गया है? नहीं, मक्खियाँ बाहर ही किया गया। मक्खियाँ निकाल लेते हैं? हाँ जी। आप ये कह रहे हो, आप इस कारोबार में हो तो आपको पाकिस्तान में काम हो रहा है। पाकिस्तान में? अच्छा, पाकिस्तान गाली तो नहीं है ना? पाकिस्तान गाली तो नहीं है ना मेरे भाई? पाकिस्तान का नाम बीच में ना लेकर आओ। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में हम इन बेकरीज का दौरा कर रहे हैं कि जहाँ पर ये खाने पीने की अशिया तैयार की जाती हैं, बेकरी आइटम्स तैयार किए जाते हैं जिनको हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। एक और हम बेकरी पर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आप मालिक हैं जी इस जगह के? सेलमैन है। तो कितने अरसे से सेल्समैन ही कर रहे हैं? होगा 10-12 साल। 10-12 साल हो गए आपको इसी जगह पर काम करते हुए? और मुख्तलिफ चीज़ें और जगहों पे। अच्छा, चलें, मेहरबानी। आपसे कुछ और बात भी अगर करनी हुई तो आपकी तरफ ज़रूर आऊँगा, लेकिन यहाँ पर आते ही जी देखना चीज़ों को मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मक्खियाँ जो हैं वो इस हद तक ज़्यादा हैं, और यही मक्खियाँ इन्हीं चीज़ों पर, इन्हीं पैकेट्स पे कि ये जो भी पैक करके साहब यहाँ से लेके जा रहे थे और अपने आप को सेल्समैन बता रहे थे। अब ये देखिए कि ये इस तरह के ये केक हैं जो बाजार में सस्ते दामों मिलते हैं, और हम जाकर इसको खुशी खुशी खरीदते हैं और कहते हैं जी अच्छा है, जायकेदार है, मीठा है, पर हम ये नहीं सोचते कि ये इसको तैयार कैसे किया गया। क्यों भाई, तैयार कैसे किया गया? ये मक्खियों समेत तैयार किया गया है? नहीं, मक्खियाँ बाहर ही किया गया। मक्खियाँ निकाल लेते हैं? हाँ जी। अच्छा, मक्खियाँ निकाल लेते हैं, यानी कि मक्खियाँ बीच में होती हैं तो उनको निकालते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर जो तैयारी हो रही है वहाँ पर भी मक्खियों की यही पोजीशन है। यहाँ पर जिस साइज़ के जो हैं, जितनी यहाँ पर तादाद में जिस हुजम के यहाँ पर ये हजरात हैं जो काम करने वाले हैं, उतनी ही साइज़ की यहाँ पर मक्खियाँ हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर ये काम हो रहा है, ये क्या है यार बेटा, ये क्या है? ये क्या है? ये क्रीम है। ये बताओगे ज़रा ये कैसे बनती है? सख्त है ये, नरम है? नरम है। नरम है? नहीं, मुझे तो सख्त लग रही है ये। नहीं सर, नहीं है। नहीं, गलत बात कर रहे हो, सख्त क्रीम है। नरम है। कैसे पता चलेगा? आप कैसे चेक करके बताओगे? हम भी ऐसे चेक करके तो बताओ। नरम है क्रीम। बताओ ना, मुझे तो लगता है ये सख्त है। नहीं, सख्त नहीं है। चेक करके बताओ। नहीं, चेक नहीं हम करेंगे। नहीं, चेक करके बताओ ना। ना, एक सेकंड, मैं सिर्फ यही देखना चाह रहा था कि आप हाथ इसको लगाते हो या नहीं लगाते हो। ये यहाँ पर सफाई का जो है वो ख्याल रखा जाता है। आप सेल्समैन हैं, लेकिन आप मुझे जितनी मोहब्बत से देख रहे हैं, मुझे लग रहा है आप सेल्समैन हैं या मालिक हैं। नहीं, सेलमैन। मान लें, अगर आप मान जाएंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं सर, सानू मुझे ये बताएं, ये कैसे तैयारी हो रही है? खुदा का वास्ता है, कोई खुदा का खौफ करें। ये खाने पीने की चीज़ें ये लोगों के घरों में जाती हैं, यहाँ पर जो है वो कोई हज़ारों की तादाद में मक्खियाँ हैं,
हर तैयार होने वाली चीज पर मक्खी बैठी हुई है। जनाब साहब घर च मक्खियां नहीं जानी है। और ये तो जवाब छोड़ दें, ये मैं सुन कर मेरे कान जो है वो पक गए हुए हैं कि घर में मक्खियां ये तैयार हो रही हैं। घर पे हम कोशिश यही करते हैं खाने पीने की साफ तैयारी हो अशिया। हम कभी चाहेंगे कि हम जो घर में चीज तैयार कर रहे हैं, हजरत खुदा का नाम लें, आपकी उम्र जो है वो आपको चीज की इजाजत नहीं देती है कि आप इतनी गलत बयानी करें कि आप कह रहे हैं कि जी घरों पर ऐसी चीजें तैयार होती हैं, घरों पर ऐसी चीज तैयार होती हैं। अल्लाह को जान देनी है। मक्खी क्या कहते हैं आप समझते हैं? मक्खी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जरासीम है, ये सिर्फ मक्खियां नहीं है, ये जरासीम है। ये सारी जरासीम है, ये सारी बीमारियां जो आप यहाँ पर पाल रहे हैं और यहाँ पर आप ये लोगों को दे रहे हैं पैक कर करके। और इस तरीके से आप ये देखेंगे यहाँ पर आपने ये खुला जो है वो घी छोड़ा हुआ है, यहाँ पर ये जो है वो आटा भी इस तरह से खुला पड़ा हुआ है। इसी आटे को जो है वो तैयार किया जाता है। और जब हम खाने पीने की चीजें खा रहे होते हैं तो यकीनन अगर मक्खी बीच में आ जाएगी तो आप क्या करेंगे? क्या आप इन चीजों को खाएंगे? हरगिज नहीं खाएंगे। आपकी कोशिश यही होगी कि ऐसी चीजों से कोसों दूर चले जाएं। और आप यहाँ पर जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को सही साबित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जी हर जगह पे मक्खियां होती हैं। यार चुप कर दो, मक्खियां भाई कितने करिए हुण दस, तुसी दसो। बंद करें ना, इस जगह को बंद करें, सही से तैयारी करें ना। आपने यहाँ पे बस कारोबार करना है, चाहे कारोबार कैसा ही क्यों ना हो जाए। 4 सवेरे बंद है, किधरों कोई क्या चारों तरफ से बंद है? वो देखें, वो सामने से खुला रास्ता है। सिर्फ आपने ये जो है ना लकड़ी की छत डाली हुई है और बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। गेट खुला हुआ है, बाहर से मक्खियां आनी है, गंदा पानी बाहर खड़ा हुआ है। बीमारियां यहाँ पर, बीमारियों का राज है यहाँ पर। बिजली नहीं होती नेरे दे विच किथों आले रखे भी, चलो दिखे तो सही अन्ने होके काम करना है। ओहो, वो बात एक तरफ है, लेकिन जिम्मेदारी नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। ये आप अंडे इस्तेमाल करते हैं, ये गंदे अंडे इस्तेमाल करते हैं आप, ये गंदे अंडे। नहीं, आप देखें ना, टूटे हुए हैं पहले से। ये जो टूटे हुए अंडे हैं, ये जो टूटे हुए अंडे पड़े हुए हैं मेरे भाई, ठीक है ना, तो आप इन्हीं को उठाकर इस्तेमाल भी करोगे। जो टूटे हुए अंडे हैं उनको फेंकते क्यों नहीं हो? टूटे हुए अंडे पड़े हुए हैं ना, इन्हीं टूटे हुए अंडों के ऊपर जो है वो मक्खियां भी बैठ रही हैं। नहीं, मैं तो तसल्ली कर ही रहा हूं। ये क्या भाई, ये क्या है जरा बताएंगे? किस लिए इस्तेमाल होता है? रंग है ये? हाँ, किस लिए इस्तेमाल होता है? मालिश इस्तेमाल होता है। मालिश इस्तेमाल होता है। माल में कौन सी चीज पर इस्तेमाल होता है? हर आइटम में होता है। हर आइटम में होता है। हर आइटम में इस्तेमाल होता है। तो इसको इसी तरीके से आप लेते हैं? इसको ऐसे मतलब आप नहीं लेते हैं, पैक होया होता है, लेवल लगा होता है, फिर पैक हुआ होता है। अच्छा, ये ग्रेट फूड्स के नाम से ये डब्बे आप ही के हैं ना? ये डब्बे आप ही के हैं। मालिक किधर है? किधर बाहर? मुल्क से बाहर? कहाँ पर है? सेल पर। अच्छा, ये चल के जरा थोड़े से और जी और हालात देखते हैं। ये अंदर यहाँ पर इस जगह पर हीट बहुत ज्यादा है और यहाँ पर ये अशिया तैयार होती हैं। और ये देख लें कि जिस तरह के ये डब्बे हैं, जंग आलू डब्बे पड़े हुए हैं टीन के, उन्हीं के ऊपर इन चीजों को रखा गया है। और बस मकसद ये है कि ये किसी तरह तैयार हो, बंद की शक्ल इख्तियार करे, या कोई बेकरी आइटम केक है उसकी शक्ल इख्तियार करे, और उसके बाद बस इसको बाजार में भेज देना है। जवाब नहीं है, आप बोलेंगे? हैं? ठीक है, सिगरेट लगा लें ताकि जरा बोलने में आसानी हो जाए। हाँ जी, हुक्म। थोड़ा सा आपसे गुजारिश करनी थी, ये चीजें आप पैक करके लेकर जाते हैं। वीर गल है, मक्खी तो कोई डाक ही नहीं सकता भरावा। हाँ, ना मक्खी को ना मच्छर को नहीं डाक किसी चीज को नहीं रोका जा सकता। यार असि डाक सकते हैं वीर, दसो साढ़े को की हिसाब है। खाई जाओ और दुआएं किए जाओ। दसो, खाए जाओ और दुआएं किए जाओ। ये गरीबों का खाना है। अच्छा, ये गरीबों के लिए तैयार करने वाले भी गरीब हैं। मेरी बात तो पूरी सुन लें, तैयार करने वाले भी गरीब हैं, खाने वाले भी गरीब हैं। अच्छा, गरीब ने तो खाना ही यही कुछ है ना, वो यही खाएगा ना। 400 रुपए किलो तो नहीं लाया खा सकता। आपको पता है गरीब खाएगा, शोर भी नहीं करेगा, उफ भी नहीं करेगा कि मैंने जो चीज खाई है उससे मेरी सेहत पे कोई फर्क पड़ गया। भाई तुसी लड़ना अपनी कार्रवाई करो। गरीबों ने ये कहना है कि हम तो अस्पताल जाके भी क्या इलाज करें, आराम से घर पे बैठे, वही कर रहे हैं हम। तुसी सिर दिमाग ना अपना ना खराब करो ना साडा, अपना काम करो जो थोड़ा करना। करने दे काम उनको, आपको उनका काम करने से क्यों रोका है? करो, मक्खियों पर काम करने दे भाई, तुसी करो, मक्खियों का कारोबार करने दे, कर लो बस। असि साडा सामने असि कड़ा वीर चोरी कर रहे हैं। आखिरी सवाल, कभी यहाँ पर महकमा फूड वाले आए हैं? वेरी बारी आए हैं। फिर कितने पैसे लेकर गए? कोई पैसा नहीं लिया, लाइसेंस के पैसे ले 5000 रुपया। 5000 रुपया लिया, इसके अलावा और कोई चाह पानी? कोई पैसा लाइसेंस ਦਾ 5000 ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ गवर्नमेंट है, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਣਾ ਹੀ ਬਣਾਣਾ। अच्छा, उसके अलावा कुछ और नहीं कादे किया? पैसे लेने? अच्छा जी, अगर महकमा फूड को भी यहाँ पर आके ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा, बकौल इनके वो बगैर कोई पैसा लिए, यानी कि जो उनकी जेब के लिए हो सकता है, वो बगैर वो पैसा लिए यहाँ से रवाना हो गए, तो आफरीन है।
आगे बढ़ते हैं, बढ़कर कुछ और ऐसी बेकरीज को आपके सामने पेश करते हैं। नाज़रीन, यकीनन आज के प्रोग्राम में हम इन बेकरीज को विजिट कर रहे हैं कि जहां पर इनका विजिट तो महकमा फूड को करना चाहिए और इनको सील करना चाहिए, इनको जुर्माने करने चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। और हमारा यहां पर आने का मकसद ये है कि देखा जाए कि हमारे घर में जो रोज़मर्रा के रूटीन में हम ये बेकरी आइटम्स इस्तेमाल करते हैं, इनको तैयार कैसे किया जाता है, किन हालात में किया जाता है, क्या जो अफ़ज़ान सेहत के उसूल हैं उन पर अमल किया भी जाता है या नहीं किया जाता। इसी तरह की एक और बेकरी भी हम मौजूद हैं जहाँ पर जैसे कि पहले हमने देखा कि सब कुछ खुला पड़ा हुआ है और किसी चीज़ को ढांपा नहीं गया है, किसी चीज़ को जो है वो अलहदा से करके नहीं रखा गया कि भाई खाने पीने की अशिया तैयार हो रही हैं, इसका ज़रा ख्याल किया जाए। क्यों भाई, ख्याल होना चाहिए ना। ठीक है, क्या ठीक है, होएगा ख्याल हैं? ख्याल ही चाहिए सरकार, होना चाहिए ना। नहीं हो रहा ना। मालिक किधर है? आप हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं मेरे भाई कि ये आप काम करें, इसका मतलब है कि आपकी सप्लाई जो है वो काफ़ी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है आपकी चीज़ों की। मुझे ये बताइए, सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं है, कोई चक्कर नहीं है कि कभी कोई ख्याल नहीं किया है? करते हैं, क्यों नहीं सर करते हैं। लेकिन अगर करते हैं ना तो ज़रा मुझे मेरे साथ साथ चलिए। मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ साथ चलूँ, आप मेरे साथ साथ चलें और मुझे ज़रा आपसे ये सारी तफसील पूछनी है। अगर आप सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं तो मेरे भाई ये खुला क्यों छोड़ा हुआ? ये खुला इसलिए छोड़ा है, अभी ये काम कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ है नहीं। होना चाहिए ना आपके पास। खराब हो जाता है सारी, इसके ऊपर चाय देंगे ना, कोई खराब हो जाता है ये। नहीं, लेकिन इस तरह खुला छोड़ने से भी तो देखे ना, ये खाने पीने की चीज़ें हैं, इनको खुला भी तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। वो तो आपकी बात ठीक है ना। चीज़ देंगे तो खराब हो जाएगा, इसको अगर बंद करेंगे ना, ऊपर से ढाँप देंगे तो फौरन खराब हो जाएगा। नहीं, लेकिन फिर इस तरह अगर आप खुला छोड़ेंगे तो मक्खियाँ और जरासीम और ये सारी चीज़ें भी तो इनके अंदर बसेरा कर लेंगे ना। मक्खी तो इस वक्त नहीं है सर, वो ये सफाई बहुत अच्छी तरह सफाई करते हैं। अच्छा, आपके यहाँ पर जो है वो अंडे वगैरह किधर हैं? अंडे ऊपर हैं, ऊपर इस्तेमाल होते हैं और ऊपर इस्तेमाल करके, क्योंकि अंडों के बगैर तो ये काम मेरे भाई हो नहीं सकता ना। गलत बयानी कर रहे हो आप। अंडे किधर रखे हुए हैं आप लोगों ने? ये अंडे पड़े हुए हैं, ये गंदे अंडे, इन्हीं गंदे अंडों को इस्तेमाल करते हैं आप। ये क्या वजह है मेरे भाई? ये सारी बेकरीज का यही हाल है। हम तो समझते थे कि हम तो ऐसी जगहों से चीज़ें लेकर खा रहे हैं और ये बेकरी आइटम्स बनाने वाले जो हैं वो बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि कम से कम गंदी चीज़ें तैयार नहीं होंगी, गंदे अंडे इस्तेमाल नहीं होंगे। सर अंडे गंदे नहीं है, बिल्कुल साफ अंडे हैं। ये दूसरे अंडे, कलर इस तरह का इनका, ये गंदे नहीं है, आप तोड़ के चेक कर सकते हैं। नहीं, ये टूटे हुए हैं पहले से सर। ये क्रैक है ना, इसी वजह से ये कम रेट पे मिलते हैं ना, थोड़ा इसमें और कोई कम रेट पे मिलते हैं जी। इसी वजह से लिए जाते हैं कि जो कम रेट पे मिल रहे होते हैं उनको ले लिया जाए, इस्तेमाल कर लिया जाए। सर खाने पीने की अशिया में समझौता। आप ऐसा करें, इसे चेक करें, अंडा साफ है, बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। गंदा अंडा नहीं है। हमने चेक किया है ना, ओपन रखे हुए हमने। देखें, आपने ओपन रखे हुए हैं ना जी। ये अंडे जो हैं जब ये आप लेकर आते हैं टूटे हुए या जिस भी हाल में लेकर आ रहे हैं आप, ये आपको सस्ते तभी मिल रहे हैं ना कि इनमें कोई ना कोई मसला है। 50 रुपए का फर्क होता है। 50 रुपए का फर्क जो है वो कोई छोटा फर्क नहीं है। अगर आपको इतने फर्क पे मिल रहे हैं और आपने, जाहिर बात है ना, ज्यादा तादाद में आप लेते हैं तो ज्यादा तादाद में लेंगे तो वो फिर बात जो है वो जाकर कहाँ पे रुकेगी? आपका इसमें बचत काफी हो जाती है। लेकिन आपको जो सस्ते अंडे ये दे रहे हैं वो इसी वजह से सस्ते अंडे दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये काम ऐसे चल जाएगा। वहाँ पर आप अंडों का जवाज दे रहे हैं जो कि जवाज जो है वो काबिल कबूल नहीं है। ये खाने पीने की चीजें जो हैं ये यहाँ पर ये क्रीम, ये चीजें तैयार होकर मक्खियों के हवाले आपने कर दी हैं। तो थोड़ा सा तो खुदा का खौफ करें। मतलब ये देखकर मैं तो यही कह सकता हूँ, तौबा तौबा तौबा। क्योंकि ये आप देखें ना, ये रोल है, ये क्रीम रोल है ना, क्रीम रोल है। तो ये क्रीम रोल ऐसे ही यहाँ पर बड़े हुए हैं जिस तरह कोई चीज रोल नहीं होती है। नहीं सर, बे यारों मददगार, कोई वाली बारिश नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, ये चीजें ऐसी तैयार हो रही हैं। इतनी ज्यादा रोल नहीं रही जितनी आप बता रहे हैं सर। ये नहीं, ये रोल रही है ना, जिस तरह ये पड़ी हुई है ये रोल रही है। बड़ी से बड़ी बेकरी गवर्नमेंट में चले जाएं, जहाँ भी चले जाएं इसी तरह होता है। इतने यानी कि हर जगह यही हालात हैं। आप कहीं भी चले जाएं। आज ये आप कह रहे हो, आप ये कह रहे हो, आप इस कारोबार में हो तो आपको पाकिस्तान में काम हो रहा है। पाकिस्तान में, अच्छा पाकिस्तान गाली तो नहीं है ना? पाकिस्तान गाली तो नहीं है ना मेरे भाई? पाकिस्तान का नाम बीच में ना लेकर आओ। पाकिस्तान हो या कोई भी दुनिया का मुल्क हो,
कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया मैंने आपने कहा जी पाकिस्तान है, ये मतलब पाकिस्तान में तो सब जायज है, पाकिस्तान में सब जायज है। सर आप देख सकते हैं ना कितना सफाई में क्या बड़ी बड़ी बेकरी में आपको बता रहा हूँ। तो जहाँ बड़ी बड़ी बेकरीज में अगर गलत हो रहा है उधर भी यही हो रहा है सर। अगर बड़ी बड़ी बेकरीज में गलत हो रहा है तो आप भी गलत करो। ये तो सिर्फ बच्चों के रोजी का जरिया बनाया हुआ है, इतना सफाई है। बड़ी मछलियां अगर गंद कर रही हैं तो छोटी भी करें, यानी कि नहीं ये सब जायज है। बहरहाल नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपकी खिदमत में इन बेकरीज को विजिट किया और वहां पर किस तरह से बेकरी आइटम्स तैयार किए जा रहे हैं वो भी हमने आपको दिखाया। कुछ जगह ऐसी भी थी कि जहां पर हमें हमसे फ़ोन पर बात भी करवाई गई मुख्तलिफ लोगों की, क्योंकि उन लोगों का उनके पास आना जाना होता है, वो उनसे मंथलियाँ लेते हैं। लेकिन जहां तक हमारी बात है तो हम यकीनन ये सब देखने के लिए आए थे, दिखाने के लिए आए थे, किसी से पैसे लेकर खुदा न खास्ता जेबें गर्म करने के लिए नहीं आए थे। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये खाने पीने की अशियाएं, इनके ऊपर कभी कोई समझौता नहीं करेगा। हम अपने घर में भी कोई चीज़ तैयार करते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि वो सफाई सुथराई के साथ तैयार की जाए, क्योंकि ये सेहत का मामला है और सेहत अगर आपकी बरकरार रहेगी तो दुनिया के मामला चलेंगे, अगर सेहत नहीं होगी तो फिर बाकी मामला क्या चलेंगे। और इन तमाम बेकरी में इन बेकरी आइटम्स को बनाने वाले हजरात से हमारी गुजारिश है, इन तमाम कारोबारी हजरात से हमारी गुजारिश है कि खुदा का खौफ कीजिए और अपने कारोबार को सिर्फ कारोबार ना बनाएं और सिर्फ कारोबार के जरिए कमाने का जरिया इसको ना बनाएं, बल्कि लोगों की खिदमत करना भी जरूरी है, उस पर भी तवज्जो दीजिए। लोगों की सेहत के साथ कारोबार ना कीजिए। मुझे अली मुमताज को प्रोग्राम हम लोग से दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जल्द फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।